नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्या वीडियो सब्सक्राइब करती है? जस्ट किडिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो चैनल पर और भी बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ हैं, उसका भी लाभ आप लोग उठा सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि आज अवसर मिला है भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की असीम कृपा से प्रयागराज में आने का। शाही स्नान प्रथम दिवस चल रहा है और दास को भी अवसर प्राप्त हुआ शाही स्नान में आने का। इस तीर्थों के राजा प्रयाग में एक अद्भुत, जिसे कहते हैं कि मैं शायद बताने से एक्सपीरियंस के बारे में लेने का कि जो स्नान करने का एक अलग महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है। और जो जैसा मैंने बात की कि जो एक्सपीरियंस है, जो मन को वो जो जैसे कहते हैं ना कि एक आभास होता है, तो वो बखान कर पाना एक अलग ही बात है। कि जब आप अब प्रयागराज जी की बात करते हैं तो जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती की जी का जहाँ संगम होता है, तो उस जगह का महत्व अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब आप उसके पावन जल में स्नान करते हैं, जब महाकुंभ जैसा एक महा आयोजन हो, तो फिर कई गुना जो बढ़ोतरी हो जाती है। अब इसी चीज़ के बारे में बात करने की बात है कि जब आप तीर्थ के लिए जाएं तो फिर कैसी आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में भी जो है चर्चा करनी ज़रूरी है। नहीं तो लोग जाते हैं तीर्थ करने के लिए, बहुत बहुत पैसा भी खर्चते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उनको कई बार जो है बाद में आगे चल करके कई परिणामों का, कई ऐसे फलों का उनको कहते हैं ना कि एक सिला भोगना पड़ता है, कि ऐसे फलों को उनको भोगना पड़ता है कि जो बाद में लोग कहते हैं कि यार तीर्थ करने गए थे, इतना खर्चा किया, तीर्थ भी किया, लेकिन क्या फल मिला हमारे को, ये हमारा नुकसान क्यों हुआ। तो आज उसके बारे में बात करने वाले हैं कि तीर्थ को जाएं तो क्या चीज़ें हैं जो आपके पाप में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर देती हैं। और इसको आप एक सिक्के के दो पहलू की तरह रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप तीर्थ जाएंगे तो आपको लाभ ही प्राप्त होगा, कई बार आपको जो है वो बुरी चीज़ भी प्राप्त हो सकती। तो क्या वो चीज़ें, इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि तीर्थ में जाके जब आप कुछ ऐसी चीज़ करते हैं तो कई बार आपके पाप में भी बढ़ोतरी हो जाती है और फिर उसके दुष्परिणामों को फिर बाद में आपको भोगना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तीर्थ में जाते हैं, फिर वहाँ पे जा कर के आजकल तो एक नया ट्रेंड चल रहा है कि तीर्थ पे स्नान करने जाओ, चाहे गंगा जी में स्नान करने जाओ, अपने पुराने कपड़े उसमें डाल करके आ जाओ। और कई लोग तो है ऐसा है कि उसको बिना धोए ही, जो उनके मैले कुचैले कपड़े होते हैं, जो उनके पुराने कपड़े होते हैं, उसको जो है फिर वो उसमें डाल करके आ जाते हैं। तो उसका कोई लाभ नहीं आपको प्राप्त होगा। एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो एक गलत इम्पैक्ट पहले जैसे तीर्थों में जो हमारी दिव्य नदियां हैं, चाहे गंगा, जमुना, सरस्वती की बात करते हैं, चाहे गंगा जी की बात करते हैं, चाहे आप प्रयागराज जा रहे हैं, चाहे आप हरिद्वार जा रहे हैं, नासिक जा रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं, जब कुंभ या महाकुंभ जो इन दिव्य आध्यात्मिक जगहों पे लगता है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो अपने पुराने कपड़े वहाँ पे डाल देना, उसके बीच में पता नहीं अब कौन सा ऐसा खास शास्त्र है इसके बारे में लोग पढ़ते हैं कि जी ऐसा करने से उनके पाप जो उसमें छूट जाते हैं। जब आप स्नान कर लेते हैं तो आपका जो शरीर है, जिसके थ्रू अगर कोई ऐसा पाप किया गया है जो शारीरिक रूप से है, तो उसको लिंक है आपके स्नान करने से। ये नहीं कि हम जी लोग बोलते हैं कि अपना गंगा जी को छोड़ के ना पुष्प ले लो, उसको चढ़ाओ। कोई अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आपको वो है तो कोई अच्छा गहना चढ़ाइए, है ना, आरती करें बढ़िया सी गंगा माता की जा कर के, या जो भी दिव्य हमारी नदियां हैं महास्वरूप, तो वो छोड़ करके
कुछ छोड़ के आना, तो अपनी कोई गलत आदत छोड़ के आएंगे, भैया आज संकल्प करता हूँ गंगा महानदी में खड़े होकर के या संगम तीर्थ पे कि भाई आज के बाद ये चीज़, ये गलत हरकत नहीं करूँगा, तो वो है छोड़ना। ये नहीं कि पुराने कपड़े आपने लिए, और बहुत ही एक गलत चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए। जो अगर कई करती हैं महिलाएं, बहुत ज़्यादा देखा गया है, माताएं बहनें कई बार एक चीज़ को ज़्यादा करती हैं, तो वो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पावन स्वरूप है, जो अभी प्यारा संगम से आपको दिखा रहा हूँ, जो गंगा जमुना सरस्वती का ये स्वरूप है, या माँ गंगा का स्वरूप है, तो कहीं ना कहीं उसको मलिन करता है। पहले बहुत सारे जो प्रशासनिक एक ड्राइव्स चलाए जा रहे हैं कि पर्यटकों के द्वारा जो है वो हमारी इन दिव्य नदियों को जो है नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों लोग देखकर भी कई बार अनदेखा करते हैं, लेकिन इसका फल उन्हीं को ही उठाना पड़ता है। तीर्थ में जाकर के यदि आप गलत बर्ताव करते हैं, चाहे वो पुजारी है, चाहे आप कोई मांगने के लिए आ रहा है, नहीं देना कोई बात नहीं, आप मना कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो जो भी मांगने के लिए आ रहा है, चाहे कुछ भी है, फिर उसके साथ शुरू हो जाते हैं, कई बार हाथों-पाई तक हो जाती है कई बार, तो बड़ी बुरी चीज़ है, जिसका फल जो है बुरा लगता है। अगला तो उसका काम मांगने का है, नहीं है किसी के पास में, नहीं देना कोई बात नहीं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो दान की महिमा को नहीं जानते हैं तो कर सकते हैं उस काम को, लेकिन दुर्व्यवहार करना तीर्थ पे जाकर के कई गुना आपको एक नेगेटिव फल देता है, और फिर जाकर के फिर जब नेगेटिव फल दे देता है, तो फिर वही एक रिजल्ट करता है गलत चीज़ों में, और आपके एक गलत ऑरा में जुड़ाव करता है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है कि तीर्थ पे जाकर के आप, कई दूसरे टाइप के लोग होते हैं घूमने के, उससे वो तीर्थ में जा रहे हैं घूमने के लिए, अगर नहीं आप आध्यात्मिक हिसाब के हैं तो नहीं जाना चाहिए फिर। और वहाँ जाकर भी कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, या वो जो हमारी आध्यात्मिक धरोहर है कहीं ना कहीं उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही गलत बात है। मादक पदार्थों का तीर्थ स्थानों पे जाकर के इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे एक पुण्य की जगह पापों में वृद्धि करता है, क्योंकि एक आध्यात्मिक जगह है, उसको समझिए। एक आदमी वो है जो वैष्णव सोच के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, बुरा नहीं किसको बोलना है, या अलग रहना है, तपस्या करनी है, तप करना है, और आप अगर नहीं वैसी सोच के तो फिर तो तीर्थ में जाने का लाभ ही नहीं है। सबसे ज़रूरी नहीं है कि तीर्थ में जाकर के बहुत बड़ा एक आप 10 लोगों के अंदर उसका एक मोमेंटम बनाइए कि हाँ तीर्थ करने गए, हम तीर्थ करने गए, लेकिन ऐसी चीज़ करेंगे जिससे आपको नेगेटिविटी प्राप्त हो आपकी ज़िंदगी में, नहीं करनी चाहिए। और ये चीज़ आपके पुण्यों के बजाय आपके पापों में वृद्धि करती है, और कहीं ना कहीं जो उस जगह की आध्यात्मिक धरोहर है, जो मर्यादा है उस जगह की, कहीं ना कहीं वो जो है वो अफेक्ट होती है, तो उसका भी ख्याल लोगों को रखना चाहिए जो जा रहे हैं तीर्थ करने। बाकी तो समझदार हैं आप लोग सब कि जब आपका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ऐसी जगह में जाना क्यों, फिर वहाँ पर जाकर के लोग आप उन लोगों की सोच को चेंज करने लग जाते हैं। जो जैसा है उसको वैसी जगह पर रहने दीजिए, फिर उसमें ज़्यादा आप अपना वो क्यों चला रहे हैं। ठीक है, अगर आप नाइट क्लब लव रहे हैं, आप ये पार्टी लव रहे हैं, तो जाइए वहाँ कीजिए, पर तीर्थ में जाकर के वो सब करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, फिर उनका कई बार लोगों को भी आगे उसके लिए फोर्स करना, वो गलत चीज़ है। और एक चीज़ और है कि फिर पुण्यों में वृद्धि कैसे होगी, जब ऐसे स्थान पे जाने का आपको अवसर मिल रहा है, तो फिर जप करने से, तप करने से और ध्यान लगाने से बहुत ज़्यादा एक प्रभावशाली, जिसे कहते हैं कि एक अमृत जैसा आपको वरदान प्राप्त होता है। दिव्य स्थान पे जब आप जाते हैं, जो वहाँ पे दिव्यता जुड़ी हुई है उस चीज़ से, उसके बाद जाते हैं। पर हर एक चीज़ का एक मर्यादा है, उसका ख्याल ज़रूर रखिए कि क्यों लोग जो हैं वो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं कि जब तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, नहीं तो जो उस जगह की जैसी मर्यादा है उसके साथ उस मर्यादा का ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए कि तीर्थ पे जा रहे हैं तो मादक पदार्थों का सेवन नहीं होना चाहिए। तीर्थ पे जा रहे हैं तो फिर
जैसा मैंने आपको कहा कि गलत बिहेवियर नहीं किसी के साथ होना चाहिए। नहीं आपने किसी को कुछ देना वो एक अलग बात है, एक अलग चीज़ है, आपकी मर्ज़ी में नहीं है ना, लेकिन वहाँ जा कर के एक वो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, अगर वहाँ जा कर के आपकी लड़ाई झगड़ा ये बाकी सब ऐसी चीज़ें हों तो उसका कोई लाभ नहीं। लाभ है जब करने का तब करने का, मेडिटेशन करने का। वहाँ जा रहे हैं तो जो लोग ज़्यादातर इस चीज़ को समझते हैं तो कई तो ऐसे हैं कि वो एकांत वासी होकर के ही तीर्थों का भ्रमण करते हैं, कि कोई भी अब ऐसा नहीं है कि अब मैं ध्यान करने जा रहा हूँ तो दूसरा मुझे बार बार डिस्टर्ब करे, यार घर चल दोबारा घर जाना है। तो इसीलिए कई लोग की दूसरा डिस्टर्ब ना करें उनकी साधनाओं में। ये कुछ महत्वपूर्ण काल होते हैं, महत्वपूर्ण स्थान होते हैं जहाँ पर कि उसका जो लाभ का फल है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। और लाभ कई बार इतना बढ़ जाता है कि अकस्मात ही कई बार तो लोगों के ज़िंदगी ये चीज़ हो जाती है कि कई बार कोई ऐसी आध्यात्मिक सीख, कोई ज्ञान आपको मिल जाए, हो सकता है कोई गुरु रूप में आपको वहाँ पे मिल जाए, जो आपके सोच को ही चेंज कर दे, आपके सोचने के पैटर्न को चेंज कर दे। पर वो होगा कैसे? जब आप डेडिकेट होंगे सही चीज़ के लिए। सब आपके हाथ में है, पुण्य कमाना भी और पाप कमाना भी, कि कैसे पुण्य कमाया जा सकता है और कैसे पाप कमाया जा सकता है, सब जानते हैं। और जब तीर्थों में जाएं तो ज़रूर आप एक ऐसा आचरण करते हुए जाएं कि सिर्फ वो जगह को ही उसका लाभ ना हो कि जहाँ पे वो तीर्थ प्रेजेंट, वहाँ के लोगों को भी लगे कि नहीं यार हाँ कि अच्छी चीज़ है, अच्छा बिहेवियर। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो सावधानियाँ हैं वहाँ जाने की, कि जब आप जाते हैं तो एक भाव आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ तीर्थ करने जा रहे हैं, और वो भी महाकुंभ जैसा महान पर्व या शाही स्नान जैसा महापर्व, संगम का महान तीर्थ जो प्रयागराज है, तीर्थों का भी राजा है, तो वहाँ पे इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जब आप अच्छी चीज़ करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर वीडियो बनाने का भी उद्देश्य भी वही है कि कई बार देख लेते हैं कि यार अभी गंगा जी इतनी साफ़ सुथरी, एक बेचारा साफ़ करा, दूसरा उसमें पुराने कपड़े डाल रहा है, कहीं कोई पुजारियों से लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग फिर हर जगह नशे या मादक पदार्थ का सेवन करते पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपके पुण्यों में नहीं आपके पाप में बढ़ोतरी करती है। मैंने बताया ना पुण्यों की वृद्धि कैसे होगी, जब आप जब तब ध्यान, नियम, साधना और किसी की मदद करेंगे ऐसे स्थान में, तब जाके आपको अच्छे फल की प्राप्ति। नहीं तो फिर बाकी वही है कि आया राम गया राम, उसका कोई लाभ नहीं। तो ये था मित्रों वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दर्शन आपको करवा दिए हैं, चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है शाही स्नान का, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी बहुत सारी वीडियो जो लाने की कोशिश हमारी होगी, जल्द लाने की कोशिश होगी आप तक अच्छी जानकारी, जैसे ये प्रयाग का तीर्थ, प्रयागराज जी का महाकुंभ, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको जल्दी जानकारी आप तक लाने की कोशिश होगी। तो बने रहिए शिव शक्तोम चैनल के साथ, और मेरी शुभकामना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करो, हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।